तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिकी से। तो भाई रिकी जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक दिन के लिए अपीयर हुए एंड एक दिन के अंदर फैंस ने इनको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया कि पूछो ही मत। वी वांट रॉकी के जिस तरीके से हैशटैग्स चल रहे थे भाई, उसी तरीके से वी वांट रिकी के हैशटैग्स चलने लगे स्मैकडाउन के बाद। थैंक यू रिकी के हैशटैग्स चलने लगे एंड जस्टिस फॉर रिकी के हैशटैग्स चलने लगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी भाई इस ट्रेंड के अंदर घुस चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ देर पहले एक पोस्ट करा है रिकी के लिए हैशटैग थैंक यू रिकी लगा के। अब बताओ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई भी इस चीज़ के लिए पोस्ट करी तो सोच लो कि फैंस कितना ही पोस्ट कर रहे होंगे। कमाल की बात है कि एक दिन के अंदर रिकी इतना ओवर हो चुके हैं कि एमवीपी अपने पूरे करियर में नहीं हो पाए। तो रिकी को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस पॉइंट पे तो साइन कर लेना चाहिए एंड मुझे लगता है कि करेंगे भी। अच्छा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं तो इनको देखा है। जब स्मैकडाउन में मैंने इनको देखा पहली बार तभी मुझे लगा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, कहीं तो मैंने देखा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कहाँ देखा मैंने इनको। बट मैं इतना श्योर हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर ये ग्रेट टैलेंट बनेंगे, पक्का मैं 100% कह सकता हूँ। अभी थैंक यू रिकी का पोस्ट करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड ये ग्रेट टैलेंट में इसलिए नहीं बोल रहा भाई बिकॉज मैंने इनके अंदर कोई टैलेंट देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली यही होता है कि सुपरस्टार जो बॉडीगार्ड बनते हैं या फिर जिनके साथ ऐसा कुछ होता है, फनी सेगमेंट्स होते हैं, वो आगे जाके भाई एक्चुअली में कुछ करते हैं बड़ा। तो मे भी हो सकता है कि रिकी का भी फ्यूचर आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद काफी ब्राइट हो। आई होप सो एटलीस्ट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को इनको साइन कर लेना चाहिए भाई, इतना फैन सपोर्ट दिखाई रहे तो। हैशटैग थैंक यू रिकी लगाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने लेटेस्ट ट्वीट के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि अंडरटेकर को लेके। तो भाई अंडरटेकर रिवील करते हैं वो मैच जो कि इनको इनके रिटायरमेंट से बाहर निकाल सकता है। यानी कि अंडरटेकर कमेंट करते हैं एक ऐसे मैच के बारे में जो कि शायद इनको इन रिंग कमबैक फिर से करा सकता है। तो अंडरटेकर क्या कहते हैं अपने पॉडकास्ट में, ये कहते हैं कि मैं फिर से टीम अप करना चाहता हूं केन के साथ में, यानी कि ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एक बार फिर से अगर साथ में आएगी तो अंडरटेकर शायद रिटायरमेंट से बाहर आएंगे। एंड किसको फेस करना चाहेंगे तो डीएक्स को, यानी कि शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच को एक बार फिर से। क्राउन ज्वेल 2018 के अंदर इनका मैच हुआ था एंड इतना खराब मैच था कि फैंस याद भी नहीं रखना चाहते हैं। मैच के अंदर भाई इतने सारे बॉचेस थे, इंजरी हो गई थी ट्रिपल एच को, शॉन माइकल्स बाहर तो आए थे रिटायरमेंट से इस मैच के लिए, लेकिन बहुत खराब घटिया मैच था। तो फैंस बिल्कुल इसको याद नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अंडरटेकर चाहते हैं कि वो एक बार और इस मैच में रसल करे, एक बार और इस मैच के अंदर कंपीट करें। अब देखो भाई अभी से 6 साल पहले तो कुछ ये लोग फ्रेश थे, अब 6 साल बाद तो भाई और इनकी एज हो गई है। मुझे तो अंडरटेकर स्टिल देख के लगते हैं कि शायद वो कंपीट कर सकते हैं। शॉन माइकल्स को तो देख के मुझे लगता भी नहीं कि वो कंपीट कर पाएंगे। केन आई स्टिल थिंक कि कंपीट कर सकते हैं एंड ट्रिपल एच के साथ तो भाई एक्चुअल हेल्थ इशूज है, तो ट्रिपल एच को करना ही नहीं चाहिए। तो ये मैच बिल्कुल इंपॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता फिर से। इस मैच के फिर से होने की पॉसिबिलिटी इतनी है भाई जितनी आज एस्ट्रॉयड का हिट करने की थी, तो मतलब समझ लो ये चीज़ होने ही नहीं वाली है एंड ना ही होगी। तो अब ऐसे में यही कुछ कहना अंडरटेकर का, यही एक लौता मैच है जो कि शायद इनको रिटायरमेंट से बाहर ला सकता है। यानी बेसिकली कहते हैं कि रिटायरमेंट से बाहर नहीं आने वाले हैं, घुमा फिरा के बात इतनी सी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैड ब्लड को लेके। बैड ब्लड भाई कुछ दिनों के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। बाय द वे 6 तारीख को आपको देखने को मिलेगा सुबह 3:30 बजे। मैं लाइव शो की बात कर रहा हूँ, किक ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम डिफरेंस भी नहीं है भाई, कोई और शो हो रहा है तो वहाँ पे भी यूएसए में अभी अर्ली स्टार्ट टाइम है, तो इसलिए आपको इंडिया में 5:30 की जगह ये सुबह 3:30 में देखने को मिलेगा। खैर इसको लेकर और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं मिड कार्ड चैंपियनशिप्स के बारे में, यानी कि यूएस टाइटल एंड आईसी टाइटल के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भाई बैड ब्लड के अंदर डिफेंड नहीं होने वाली है मोस्ट लाइकली, एंड इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी नहीं डिफेंड होने वाली है। इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल शायद डिफेंड हो भी सकती थी, लेकिन रिपोर्ट आगे निकल के सामने कि जे उसो फेस कर लेंगे ब्रॉन ब्रेकर को पहले ही, यानी कि बैड ब्लड में इनका मैच नहीं होगा। 3 मैचेस कंफर्म है बैड ब्लड के लिए, मैकिंटायर एंड सीएम पंक का, डैमियन प्रिस्ट एंड फिन बैरर का, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का। ये 3 मैचेस कंफर्म है एंड एक चौथा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज ही अनाउंस करा स्मैकडाउन लोडाउन में। अभी इसकी मेन ग्राफिक आनी स्टिल बाकी है एंड ये मैच अपना रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू। तो इन टोटल 4 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई 5 मैचेस के साथ में जाती है, तो 5वां मैच तो भाई रिजर्वेशन है बियांका ब्लेयर का, तो उनका मैच हो जाएगा। तो इसलिए डाउट है भाई कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस टाइटल मैच को बैड ब्लड में डालने भी वाली है या फिर नहीं। एंड नॉट ओनली यूएस टाइटल, आईसी टाइटल के साथ भी सेम सीन है। तो पिछले कुछ पेपर व्यूज में डब्ल्यूडब्ल्यूई यही कर रही है, मिड कार्ड चैंपियनशिप को ढंग से शोकेस पीएलईज में नहीं कर रही है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। इस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यूई को सॉल्व करना चाहिए बिकॉज फैंस काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं एंड आई होप कि जल्दी से ट्रिपल एच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बिकॉज वो ट्विटर की सुनते हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो उनको इस चीज़ के भी बारे में कुछ सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कोडी रोड्स को लेके। जिम कॉर्नेट कमेंट करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर एंड क्रिटिसाइज करते हैं उनका स्मैकडाउन वाला सेगमेंट। मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई रोमन रेंस ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने वाला था। बिल्कुल सही बात है, मैं अग्री करूंगा इस चीज़ से, लेकिन जिम कॉर्नेट का क्या कहना है वो देख लेते हैं। जिम कॉर्नेट कहते हैं वही सेम बात कि वो बैक स्टेज सेगमेंट सेंस ही नहीं बनाता। आप कोडी रोड्स को एक लायर दिखा रहे हो एंड रोमन रेंस ने उनको पॉलिटिशियन बोला था, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को सच साबित कर रहे हो। या तो आप इंटेंशनली
इंटेंशनली ये चीज़ कर रहे हो ताकि कोडी के इस कैरेक्टर को भी लोग देखें कि भाई ये बोलता कुछ है फिर पलट जाता है। बिकॉज रेसलमीनिया के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, कोडी ने कहा था कि मैं फेस तो करूंगा रोमन को बट नॉट एट रेसलमीनिया, ऐसा कहा था इन्होंने। उसके बाद फिर आते हैं किक ऑफ में, रेसलमीनिया की किक ऑफ में, एंड वहाँ आगे कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो फेस करूंगा। सेम अभी स्मैकडाउन में हुआ, कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन से दूर रहूंगा, रोमन का काम है वो, फिर आके रोमन को इंटरप्ट कर देते हैं। तो कहते हैं कि WWE या तो ये गलती से गलती कर दे रही है नहीं तो इंटेंशनली कर रही है। देन उसके बाद बात आती है रोमन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की कि भाई पहले तो रोमन ने साइन करा ना, उसके बाद कोडी ने साइन करा। लेकिन यहाँ पे चीज ये है कि कोडी अगर बाहर आते ही नहीं तो रोमन भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते हैं। रोमन को पता है कि भाई टैग टीम मैच हो ही नहीं सकता, कोडी तो है ही नहीं मेरे साइड में, तो रोमन उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही नहीं करते हैं। बेसिकली पहला स्टेप तो स्टिल कोडी ने ही लिया, बिकॉज आधे घंटे पहले वो कहते हैं कि नहीं मैं तो अब रोमन से ब्लड लाइन से इनसे दूर रहने वाला हूँ, भाई इनका फैमिली बिजनेस है ये समझेंगे। देन अगेन कोडी रोड्स घुस के आ जाते हैं, तो कोडी आए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से वहाँ पे साइन करने के लिए अवेलेबल हो पाया, तब जाके रोमन ने साइन करा, देन वो कोडी को देते हैं। तो अब या तो WWE इंटेंशनली कोडी को एक्चुअली में पॉलिटिशियन दिखाना चाहती है, शायद यही स्टार्ट हो सकती है, या ईस्टर एग्स हो सकते हैं इनके हिल्टन के लिए, यानी तो भाई एक्चुअली में कुछ तो गड़बड़ है जो कि समझ नहीं आ रही WWE को भी खुद में और ना ही फैंस को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि इनके ही मैच को लेके बैड ब्लड में होने वाला है, रोमन एंड कोडी वर्सेज सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू का मैच। एंड इस मैच को लेके मार्क हेनरी कमेंट करते हैं, मार्क हेनरी बात करते हैं इस मैच के बारे में एंड कहते हैं कि एक शॉकिंग एंडिंग हो सकती है इस मैच की। एक एंडिंग वो प्रेडिक्ट करते हैं, कहते हैं कि इस मैच में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स हारेंगे। ऐसा मैंने भी आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया कि फैंस इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी WWE हॉल ऑफ फेमर मार्क हेनरी का भी ऐसा ही मानना है कि शायद हो सकता है कि रोमन कोडी हारेंगे, बिकॉज ये साथ में अच्छे से कोएग्जिस्ट कर नहीं पाएंगे एंड यही चीज़ लीड करेगी इनके मैच की तरफ। यानी कि इनका कहना है कि रोमन एंड कोडी के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, या तो दोनों में से कोई एक टैग नहीं देगा, या तो कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाएगा कि भाई सामने वाला बंदा पिन हो जाए, तो ये दिक्कत आ सकती है। एंड इनका कहना है कि रोमन कोडी लेस कोऑर्डिनेशन के कारण अपने मैच को हार सकते हैं, यानी कि कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे साथ में बैड ब्लड के अंदर। इनका मानना है कि शायद ये वाला मैच मेन इवेंट हो सकता है, बिकॉज ये कहते हैं कि बैड ब्लड की एंडिंग ऐसी हो सकती है। तो भाई एंडिंग तभी होगी जब इनका मैच मेन इवेंट होगा तब। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई हेल इन अ सेल मैच अपना मेन इवेंट होगा या रोमन कोडी वाला मैच मेन इवेंट होगा। फिलहाल इनका कहना है कि अगर ये वाला मैच मेन इवेंट होता है तो शायद रोमन कोडी हारने वाले हैं, बिकॉज ये कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे ढंग से, एंड एंड में मिसकम्युनिकेशन के कारण हार जाएंगे। यानी तो भाई इंटेंशनली कोई एक इन दोनों में से मिसकम्युनिकेट करेगा, जो कि मोस्ट लाइकली शायद रोमन हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी डाउट है बिकॉज रोमन रेंस भी बेबी फेस के तौर पे ही लिस्ट किए गए। क्या सोचते हो भाई आप इन सारी अपडेट्स के बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।